एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक साधु महाराज अपनी यात्रा पर निकले थे। उनके पास एक चमकदार तांबे का लोटा था, जो एक राजा ने उन्हें भेंट में दिया था। दूसरी तरफ जंगल में राखू नाम का एक चालबाज रहता था, जो साधु के भेष में लोगों को ठगता था। साधु महाराज लंबी यात्रा से थक चुके थे। उनके पैर जवाब दे रहे थे और प्यास से गला सूख रहा था। वे बोले, हाय, कोई नदी या झरना मिल जाए तो पानी पी लूं और थोड़ा आराम कर लूं। बस थोड़ा और चलता हूं। कोई अच्छी जगह मिलेगी तो विश्राम करूंगा। चलते चलते उन्हें एक विशाल बरगद का पेड़ दिखा। उसकी छांव गहरी और ठंडी थी। साधु ने सोचा, यह जगह तो उत्तम है। यहीं लौटा नीचे रखकर थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। उन्होंने अपना तांबा का लौटा जमीन पर रखा और पेड़ की छांव में बैठ गए। वाह, क्या शांति है। यह लौटा भी राजा साहब ने जबरदस्ती दे दिया। मैंने तो मना किया था, पर उनका दिल कैसे तोड़ता। खैर, अब थोड़ा आराम करता हूँ। साधु लौटे को पास रखकर विश्राम करने लगे। दूसरी तरफ राखू जंगल में अपनी झोंपड़ी में बैठा था। वह साधु के भेष में लोगों को लूटता था। उसने सोचा, आजकल इस जंगल में यात्री कम ही आते हैं। पहले तो हर दिन कोई न कोई मिल जाता था, जिसे मैं ठग लेता था। कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। आज मौसम भी सुहाना है, शायद कोई शिकार मिल ही जाए। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। राखू बड़बड़ाया उधर। साधु महाराज बारिश देखकर परेशान हो गए। अभी तो आराम करने बैठा था और यह बारिश शुरू हो गई। अब कहाँ जाऊं? भीगने से तो अच्छा है कोई आश्रय ढूंढ लूं। उन्होंने अपना लोटा उठाया और आगे बढ़ गए। चलते चलते उन्हें एक कुआं दिखा। साधु ने सोचा, जंगल में कुआं, जरूर पास में कोई बस्ती या घर होगा। चलो ढूंढता हूँ। कुछ दूर चलने पर साधु को राखू की झोंपड़ी दिखी। उन्होंने आवाज लगाई, कोई है? बाहर तेज बारिश हो रही है। मैं एक यात्री हूँ, क्या मुझे थोड़ा आश्रय मिल सकता है? वाह, आज तो किस्मत चमक गई। कोई मुर्गा खुद चलकर आ गया। देखता हूँ इसके पास क्या माल है। राखू ने दरवाजा खोला और साधु का तांबे का लोटा देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। वह बोला, अरे साधु महाराज, ये घर आपका ही है। अंदर आइए, बारिश रुकने तक आराम कीजिए। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल कोई अजनबी पर भरोसा नहीं करता, पर तुमने मुझे आश्रय दे दिया। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। राखू ने साधु को अंदर बिठाया और सोचा, यह लौटा तो कीमती लगता है। इसे हथियाने का जुगाड़ करना होगा। उसने साधु से कहा, महाराज, आप भूखे तो होंगे, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। साधु ने कहा, बेटा, अगर कुछ है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। राखू खाना लाने के बहाने रसोई में गया और मन ही मन योजना बनाने लगा। खाना खिलाकर इस साधु को भरोसा दिलाऊंगा, फिर इस लौटे को हथिया लूंगा। रात को जब यह सोएगा, तब लौटा लेकर भाग जाऊंगा। राखू खाना लेकर आया और साधु से पूछा, महाराज, ये लोटा तो बड़ा सुंदर है। इसमें क्या है? कोई कीमती चीज तो नहीं? साधु ने कहा, बेटा, यह तो राजा साहब ने मुझे भेंट में दिया था। मैंने मना किया, पर वे नहीं माने। इसमें कुछ तांबे के सिक्के हैं, बस। मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं। राखू के मन में लालच जागा। वह बोला,
महाराज, जंगल में चोर बहुत हैं। ये लोटा मैं सुरक्षित जगह रख देता हूं। जब आप जाएंगे तब ले लीजिएगा। साधु ने कहा। ठीक है बेटा, तुम्हारी बात सही है, इसे संभाल दो। राखू लौटा लेकर दूसरे कमरे में गया और उसे छिपाने की योजना बनाने लगा। रात हुई, साधु सो गए। राखू ने सोचा, बस अब समय है, इस लौटे को जंगल में किसी पेड़ के नीचे गाड़ देता हूँ। सुबह कह दूंगा कि चोर ले गया। वह चुपके से लौटा लेकर जंगल में गया और एक पेड़ के नीचे उसे गाड़ने लगा। लेकिन साधु की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि राखू लोटा लेकर जा रहा है। साधु चुपके से उसका पीछा